और आज आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे मैथ का। अभी तक के लिए तो मैंने इजी चैप्टर लिया है, वो भी एनसीईआरटी से। वो भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाला है, जल्दी से सिर्फ 5 मिनट का हम लोग का वीडियो होगा। ये पार्ट 1 है सर्कल का, शायद से और भी पार्ट्स आ सकते हैं, ये मुझको नहीं पता। तो आइए पढ़ते हैं सर्कल क्या है। सर्कल क्या है, क्या चीज़ है ये, तो जल्दी पढ़ते हैं। सर्कल क्या है, तो सर्कल में देखिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। वैसे मैं क्लास 6 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, या तो 4, 5, 6 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमीटर और यानी कि सर्कल के बारे में। डायमीटर, रेडियस इसके अंदर आते हैं। और डायमीटर ये पूरा एरिया जितना आप लोग को दिखता है ये पूरा डायमीटर होता है। और रेडियस भी इसको कहते हैं और रेडी भी कहते हैं। ये रेडी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस रेडी भी कहलाता है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट देखें तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ना बढ़कर मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो सर्कल होता है इसका एक बीच में एक सेंटर होता है। जो सर्कल होता है इसका एक सेंटर होता है, जो कि ये मैं आप लोग को इस वीडियो में देख रहा हूँ। ये जो है ना, ये हर सर्कल का सेंटर होता है। और डायमीटर वो होता है जो कि पूरे सर्कल से एक लाइन से, यानी कि मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ तो पूरा, यहाँ से शुरू होगा तो पूरा एक और एरिया टच कर लेगा, एक और साइड टच कर लेगा, यानी कि डायगोनल जैसा ही ये होता है। अगर आप लोग को डायगोनल नहीं पता है तो मैं यहीं पे आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। डायगोनल वो होता है, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, मान लीजिए ये एक साइड है, मान लीजिए एक कोना है। मैंने एक ऐसे कोई भी शेप बनाया, मान लीजिए इसका एक कोना है, ये इसका एक कोना है। तो इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक का है, बस कोना ही हो, तो वो जो बीच की दूरी है उसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो ऐसे ही डायमीटर को भी हम लोग सर्कल का डायगोनल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग का रेडियस भी होता है सर्कल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसका भी कुछ रिमेंबर कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया है कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज़ अ ट्वाइस ऑफ अ रेडियस। ये डायमीटर होता है, जैसे ये रेडियस है वो आधा है, यानी अगर हम लोग इसका आधा भी ले लेंगे डायमीटर का तब ये रेडियस बन जाएगा। लेकिन अगर हम रेडियस का 2 गुना कर देते हैं तो वो डायमीटर बन जाएगा। कैसे? तो देखिए ऐसे, सॉरी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आधा ये रेडियस है और मैं इसमें रेडियस का 2 गुना कर दिया तो इतना ही एक बड़ा लाइन इधर खींच दूंगा, तो ये हम लोग का नहीं बन गया रेडियस, यानी कि डायमीटर नहीं बन गया हम लोग का। तो इसको हम लोग डायमीटर भी बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर इज़ अ ट्वाइस, यानी कि ये मल्टीप्लाई का साइन है। वहाँ पे मैं कंप्यूटर पे जब टाइपिंग कर रहा था तो मल्टीप्लाई का साइन वहाँ पे नहीं था। और रेडियस इज नोन एज ऑल्सो रेडी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये रेडी कहलाता है। और दिस सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल, इस सर्कल के पास एक डायमीटर भी है। और आप पूछेंगे कहाँ है भाई, तो मैं रुक जाओ अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो इसका पूरा गोल गुलाई वाला हिस्सा है, ये पूरा, ये मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ से चलते यहाँ पे फिर दोबारा आ गए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर सर्कल का। अब आते हैं सर्कल के बारे में कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। बस 2 ही फॉर्मूले तो हैं, पेरीमीटर का एक है और एक है एरिया का। तो देख लेते हैं दोनों को कैसा है। तो देखिए जो एरिया का है, एरिया का फॉर्मूला उसको क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई और पेरीमीटर का 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पे पाई का वैल्यू मैं लिखना भूल गया। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 पाई का वैल्यू होता है। और अगर पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन आज तक ये नहीं मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से क्लियर हो पाया है पाई का, क्योंकि पाई अगर हम लोग इसको डेसिमल में निकालते हैं तो 3.14 ऐसे समथिंग आता जाता है। इसीलिए अभी तक इसका अच्छे से लिखा नहीं गया है कि पाई ही सर्कल का मान क्यों होता है। तो अब हम लोग कुछ पेरीमीटर अब अच्छे से समझ लेते हैं। पेरीमीटर तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है कि ये जो पूरा गोल गोलाई वाला हिस्सा है इसी को पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया तो अंदर वाले हिस्से को ही कहते हैं, ये जो सब जो है एरिया। अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम लोग के पास ऑलरेडी कितने मिनट से, 4 मिनट से, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सबके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एरिया सर्कल एरिया हुज रेडियस इज 14, यानी कि इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक लेके वो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तो जल्दी निकालें, मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगा सॉल्व।
तो गाइस जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया है, हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एरिया निकालने का होता है 22/7 इंटू कितना आर के स्क्वायर। तो आर हम लोग को पता ही है 14 होता है, तो 14 इंटू 14 भी हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर में इनको, और यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7। तो 7 से 7 7 14 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे 44 हो जाएगा। अब इंटू 40 करेंगे तो हम अब इंटू 14 करते हैं, तो आइए करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अभी हम लोग का मल्टीप्लाई करना था 44 से कितना 14, तो करते हैं 14 16 1 हाथ में कैरी हुआ 1 और 16 एक हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 1 6, यानी कि 616 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का आंसर कितना आया है, हम लोग का आंसर आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को समझ गए होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया और हम लोगों ने इसका एरिया निकाला है, तो स्क्वायर लग ही जाता है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आ चुका है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या, इसमें हम लोग को साइड दिया है 45 और हम लोग को निकालना है पेरीमीटर। तो चलिए, और ये है इसको सॉल्व करके बताना भी है, और यहाँ पे भी दिया है, आप लोग को देख सकते हैं इसमें रेडियस हम लोग को दिया हुआ है। तो जल्दी से निकालते हैं इसको। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोग को एरिया नहीं निकालना है। आप लोग को मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, उसको याद कर लीजिएगा। बस 2 फॉर्मूले हैं, पेरीमीटर और एरिया के। तो हम लोग को यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, इसीलिए हम लोग लगाया है 2πr। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले पे। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं है तो 49 हो जाएगा, 49 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो ये 7 7 7 जा 49, तो 7 बचा। अब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 × 7। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा, जो आगे आएगा इक्वेशन वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 22 × 2 × 7। तो ये हो जाएगा 44 × 7। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 × 7 7 7 40 7 21 7 28 28 के 8 हाथ में लगा 2 और 7 7 40 7 28 28 ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा आंसर कितना, आंसर हो जाएगा हम लोग का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इस वीडियो को यहीं पे, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्रो। तब अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। वैसे ये पार्ट 1 था, हो सकता है दूसरा पार्ट भी आ सके, तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।